तो आपको मैं आपके लिए एक और क्लास 10 की वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, और प्रायिकता के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो क्योंकि आप क्लास 9 में कर चुके हो। तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, और इस चैप्टर को करने के बाद आपको 8 नंबर कई जो आपके पक्के होने वाले हैं। तो आज आपको मैं इसका पूरा बेसिक क्लियर करने वाला हूँ। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और आपको बड़ा मजा आएगा इसको करने में। तो सबसे पहले इसका हम मीनिंग जानते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना, मतलब कोई काम होने की चांस, मतलब इसके अंदर ज्यादातर किस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं, प्रोबेबली इट मे रेन। तो मतलब प्रोबेबली इट मे रेन मतलब ये वर्ड जो है ना प्रोबेबली, शायद आज बारिश हो जाए। इंडियन क्रिकेट टीम हैज गुड चांस टू विन, यहां पर गुड चांस वर्ड आ जाएगा। उसके बाद आएगा ही इज प्रोबेबली राइट, शायद वो राइट होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो जो इस तरह के वर्ड आते हैं ना बच्चों, प्रोबेबली राइट, तो ये जो वर्ड होते हैं वो जनरली यूज किसे करते हैं, शायद वो ये चीज हो जाए, शायद वो चीज हो जाए। इस तरह से कहने का मतलब है कि हम जनरली ना इस तरह के जो वर्ड यूज करते हैं, पॉसिबल, प्रोबेबल, चांस, लाइकली टू हैपन, इस तरह के जो वर्ड आते हैं बच्चों ये शो करते हैं कि शायद ये काम हो सकता है, इसके कुछ चांसेस हैं। इन अदर वर्ड्स देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द अकरेंस और हैपनिंग ऑफ द इवेंट, मतलब इस इवेंट के होने के कितने चांस हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के चांस क्या हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा, मैंने माना कि आपको मैं एक एग्जांपल देकर बताने वाला हूं बच्चों। तो एग्जांपल क्या होगा बच्चों, मान लिया मैंने आपको एक बैग दिया, मान लिया उस बैग में मैंने ब्लू और रेड, फिर एक और ब्लू है, एक और रेड है, ये मैंने मार्बल रखे हैं। और बच्चों मैंने बिना देखे इसमें से मार्बल निकाला। अब बताओ कि मेरे पास ब्लू आने के चांस क्या है या फिर रेड आने के चांस क्या है। तो बिना देखे मुझे निकालना है, बिल्कुल मुझे निकालना है रैंडमली। जब मैं कोई चीज रैंडमली निकालता हूँ ना तो मुझे पहले से पता थोड़ा होता है कि उसमें मेरे हाथ में क्या आने वाला है, ब्लू आएगा या रेड आएगा। जब मैंने तीन यहाँ पर डाल दिया, मैंने ब्लू भी डाल दिया, रेड भी डाल दिया, ग्रीन भी डाल दिया, एक ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है, तो इसमें मेरे पास क्या आने वाला है बिना देखे। अगर मैं एक बॉल यहाँ से निकालता हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा मेरे हाथ में क्या आने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं पता होगा बच्चों। तो इस तरह से जब हमें कुछ पता ना हो ना तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, कि प्रोबेबिलिटी जो है ना हमेशा लाइज करता है 0 और 1 के बीच में। बिकॉज़ यहाँ पर ना 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है जो हो ना सके, इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 का मतलब है श्योर इवेंट, जो हो सकता है पूरा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ना कभी भी ध्यान रखना बच्चों 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के जो चांस है, जो किसी चीज की संभावना की जो चांस है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, या 1 से कम या उसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने इस बॉक्स के अंदर, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने ब्लू मार्बल भी डाल दिया, मैंने एक ब्लू मार्बल डाला, मैंने एक ब्लू मार्बल है, एक रेड मार्बल है। अब मुझे इसमें से बिना देखे मुझे ग्रीन मार्बल निकालना है, तो बताओ उसके चांस क्या होंगे बच्चों। क्या मेरे हाथ में ग्रीन मार्बल आएगा? ग्रीन मार्बल बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज ग्रीन मार्बल के चांस कितने होंगे बच्चों, 0 होंगे, बिकॉज यहाँ पर है नहीं ग्रीन मार्बल, तो कहां से आएगा। इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसके आने की कोई भी चांस ना हो, और एक होता है श्योर इवेंट जो कि 1 होता है। अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मींस दैट द इवेंट विल हैपन, या श्योरली हैपन, या फिर सर्टेनली हैपन, या बिल्कुल सर्टेन टू हैपन, मतलब जिसके होने के पूरे चांस हो। जैसे कि मेरे पास बॉल, एक बैग है, इस बैग के अंदर मैंने सारे कंचे ब्लू डाल दिए, सारे ब्लू डाल दिए मैंने। अब बताओ कि अब मैं इसमें से बिना देखे एक कंचा निकालता हूँ या एक मार्बल निकालता हूँ, तो क्या वो मेरे पास ब्लू आने के चांस कितने होंगे? जाहिर सी बात है कि पूरे ब्लू आएंगे, बिकॉज इसमें सारे कंचे ब्लू हैं, तो सारे इनमें से ब्लू तो कोई आएगा ही आएगा। तो इस तरह से ना जिसके चांसेस पूरे फुल हैं, फुल का मतलब होता है श्योर है, सर्टेन है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब कि 1, और जिसके चांस बिल्कुल नहीं है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई। कौन सी बात? एक तो 0 जो इम्पॉसिबल है, और एक 1 जो कि श्योर है। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा ना बच्चों प्रोबेबिलिटी का, वो 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 से पीछे आती है नेगेटिव वैल्यू, तो वो भी नहीं आ सकती। 1 से बड़ी आती है 1.5, 1.2 या 2, 2.3, इससे बड़ी वैल्यू भी आ जाए तो वो भी चांस नहीं होंगे बिल्कुल आने के, क्योंकि श्योर चीजें को कभी भी प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं करते। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ वही चीजें काउंट करते हैं जिसकी होने की पूरी संभावना हो। तो पहले इतना को भी मैं नोट करेंगे बच्चे। तो बच्चों जब भी हम करेंगे ना प्रायिकता, मतलब कि जब हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका आता है बेसिक फार्मूला जो कि हर किसी में इस्तेमाल होगा, वो है आपका फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम वन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, या इसको बोलते हैं
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? जो परिणाम हम देखना चाहते हैं। मैंने बोला, मैंने एक सिक्का उछाला, मैंने एक कॉइन उछाला, मैंने एक कॉइन को क्या करा, टॉस करा, एक कॉइन को मैंने टॉस करा। अच्छा बच्चों, जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा, मेरे पे या तो हेड आएगा, मेरे पे या तो टेल आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दो ही चांस बन सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पर मेरे पास कुल परिणाम क्या होंगे? मेरे पास कुल परिणाम का मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो मेरे पास टोटल नंबर पॉसिबल का मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या मेरे पास सिर्फ दो ही होगी, या तो हेड या तो टेल, इसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है। अब बताओ, इस कुल परिणामों से आपसे पूछ लिया जाए कि हेड निकालने की, बताओ हेड निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप, अब हेड के आने के चांस तो एक ही बार होंगे ना बच्चों। हम देखना चाहते हैं हेड, तो हेड जो हम देखना चाहते हैं ना वो होगा फेवरेबल आउटकम, मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रायिकता का क्या होता है? अनुकूल परिणाम संख्या बटा अनुकूल परिणाम संख्या, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ऑफ होता है, और यहाँ पर जो गेटिंग आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शॉर्ट कट में ऐसे लिखोगे हेड। अब हेड आने के चांस क्या होंगे बच्चों? पहले तो आपका आएगा पूरा फॉर्मूला, ऊपर आपका 1 आएगा, बिकॉज हमारे को चाहिए क्या? हमें 1 चाहिए, मतलब हेड चाहिए, और हेड हमारा एक ही बार है आउट ऑफ कितने में से? 2 में से। तो ये हमारा एक बेसिक क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा नहीं, उसके बाद हमारे का हमें करना है, मान लिया कि मैंने एक डाइस फेंका, मैंने एक डाइस को थ्रो करा, टॉस करा या थ्रो करा, मैंने एक डाइस को, और डाइस को थ्रो करते समय मेरे पास क्या आया? मेरे पास सारे के सारे सैंपल स्पेस आए 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं बोलता हूं कि इन 1 से लेकर 6 तक नंबर में कि इसमें आपके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप बोलोगे 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर तो 6 ही होंगे। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें बच्चों 3 आने के चांस क्या है, या फिर 4 आने के चांस क्या है, या मैं आपसे पूछूं ऑड नंबर आने के चांस क्या है? तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। मैं ऑड नंबर्स पूछता हूं, तो बताओ इसमें ऑड नंबर्स कौन से होंगे बच्चों? तो आपको जब आपको करोगे सॉल्यूशन, तो आप ऑड नंबर, पहले आप सॉल्यूशन में कौन सी बात लिखोगे? ये वाली बात लिखोगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने? 6 है। अब बताओगे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कौन से होंगे बच्चों? ऑड नंबर्स आप लोगे 1 है 3 है 5 है, मतलब कुल मिलाकर 3 ऑड नंबर है। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे ना बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या, वो होंगे आपके पास 3, और टोटल परिणाम कितने होंगे बच्चों? कुल परिणाम, टोटल आउटकम कितने होंगे बच्चों? वो होंगे 6। तो आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, वो हमारे पास क्या होगा? 3 आउट ऑफ 6, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, कुल परिणामों की संख्या 6 है, काटोगे तो देखो आंसर आपका आएगा 1/2। ठीक है बच्चों, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर मेरे को इवन नंबर निकालना होता तो क्या करता मैं? इवन में भी सेम आंसर आता, इवन में आते 2 4 6, तो यहाँ पर आ जाता 2 4 6, और यहाँ पर भी 3 आता फिर इसका मतलब, और फिर यहाँ भी आंसर सेम आता। तो इसका मतलब अगर मेरे पास इवन के चांस होते तो वो क्या होते? तो वो भी सेम आंसर होता हमारा गेटिंग इवन नंबर, वो भी हमारा 3/6 आता। तो इससे आपका एक रिजल्ट आया बच्चों, वो रिजल्ट क्या आया कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। मतलब कि अगर मैं दोनों को चांसेस को देख लूं, PE1 प्लस में PE2 इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि हाफ प्लस में हाफ इज इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। मतलब कि जितने भी एक क्वेश्चन में ना, जितने भी हम संभावना निकालेंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, उनका सब हमेशा 1 आएगा। तो ये तो मैंने आपको एक
बेसिक सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों। अभी हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, सिर्फ मैंने आपको पूरा एक बेसिक वीडियो बताया था आपको कि इसका मतलब क्या होता है, और इसके थोड़ा सा मैंने आपको एक सिंपल सा मैंने आपको आइडिया दिया, रफली आइडिया दिया इसे करना कैसे है। तो अगली क्लास में बच्चों हम इसके बारे में अच्छी तरह से बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन सारे करेंगे इसके, तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।